नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CDDM GWPC सांगानेर से। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ शर्ट कफ के बारे में बताने वाली हूँ। जेंट्स शर्ट जो हम बनाते हैं उसमें कफ लगता है, फुल स्लीव जो बनाते हैं, तो वो कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो कफ क्या है, डेफिनेशन उसकी। कफ इज़ ए लेयर ऑफ फैब्रिक एट द लोअर एज ऑफ द स्लीव ऑफ ए गारमेंट। हमारे जो गारमेंट है उसकी स्लीव का लोअर एज है, उस पर एक लेयर लगती है, वो कफ कहलाती है। शर्ट, कोट या जैकेट वगैरह पे, एट द रिस्ट कलाई पे, और एट द एंकल एंड ऑफ ए ट्राउज़र लेग। जब हमने कभी वो ट्राउज़र बनाया हुआ है, बैगी वाला इफेक्ट है, या हमारा हुजरी वाला मटेरियल इस तरह से होता है, तो वहाँ पे भी हमने कभी लगाना है तो वो भी उसी तरह से लगता है। The function of turn back cuff is to protect the cloth of the garment from fraying। कपड़े में से जो धागे निकलते रहते हैं, फ्रे होता है, उससे बचाने के लिए कफ लगता है। एंड व्हेन फ्रेड, और अगर कभी वो फ्रे होता है, टू अलाउ द कफ टू बी रियली रिपेयर्ड और रिप्लेस। हम कफ को वापस से रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द गारमेंट। गारमेंट के बिना चेंज किए हुए हम लगा सकते हैं। कफ आर मेड बाय टर्निंग बैक, फोल्डिंग द मटेरियल। जो सेम हमारा जिससे हम शर्ट बना रहे हैं उसी से ही फोल्ड करके बनाया होता है। और कभी कभी और ए सेपरेट बैंड ऑफ ए मटेरियल कैन बी सीवन ऑन। कोई दूसरा फैब्रिक भी उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। और वॉन्ट सेपरेटली सिल्क, मतलब हम सिल भी सकते हैं उसके साथ में, और वो कभी अलग भी हो सकता है। अटैच आइदर बाय बटन और स्टड के साथ उसको हम अटैच कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं उससे। फर्स्ट है हमारा बैरल कफ। बैरल कफ आल्सो कॉल्ड बटन कफ। इसको बटन कफ भी कहा जाता है। हैव बटन होल ऑन द वन साइड एंड बटन्स ऑन द अदर, समटाइम्स मोर देन वन, सो दैट द फिट कैन बी एडजस्टेबल। जो हमारा ये बैरल कफ है उसमें जो कफ होता है उसके एक तरफ बटन और एक तरफ बटन होल लगता है। वो एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 2 या 3। दे रैप राउंड द रिस्ट फॉर्मिंग ए बैरल। इसका जो नाम पड़ा है बैरल, वो इसलिए क्योंकि कलाई के चारों तरफ ये एक ड्रम के जैसे, बैरल के जैसे बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम बैरल कफ है। और ये कई तरह से इसको शेप कर सकते हैं। एंगल्ड, राउंड, स्ट्रेट कफ आर टाइप्स ऑफ बैरल कफ। इसमें है फिर हमारा स्ट्रेट और स्क्वायर कफ। द स्ट्रेट कफ इज ए लेस फॉर्मल टेक ऑन द राउंड कफ। It does not have rounded edge and makes the sleeve easier to roll up for informal occasion. It is better suited for casual और sporty event के लिए। ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है इसका, आप देख पा रहे हैं। सिंपल सा है, कोई शेप नहीं है, और एक के ऊपर एक हमने एक बटन के साथ इसको लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है राउंड कफ। दिस कफ इज प्रेफरेबल for more elegant shirt, although this is often a subjective choice. It is a rounded cuff with one button and can add a level of formality and professionalism. It can also be worn in a casual setting and would not be considered too smart. ये आप देख पा रहे हैं, सिंपल जो बैरल वाला था उसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है और बटन के साथ टैग किया हुआ है, ये इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है एंगल्ड कफ। दिस कफ इज एंगल्ड एट 45 डिग्री एट द कॉर्नर, क्रिएटिंग ए शार्प अपीयरेंस। दिस इज स्टैंडर्ड कफ फॉर शर्ट। ये मैक्सिमम यूज होता है। इसके अंदर हमने एक छोटा सा ट्रायंगल कट दे दिया है, तो इस तरह से लुकिंग हो गई, मैक्सिमम चलता है ये। नेक्स्ट हमारा है 2 बटन होल कफ, suitable for sporty checked shirt to be worn with only one button fastened। ये एक बटन के साथ है, हम 2 लगा सकते हैं। अगर आपने चौड़ा कफ लिया है तो हम 3 बटन भी लगा सकते हैं। कॉर्नर इस तरह से हो सकते हैं, राउंड में भी हो सकता है 2 बटन हमारे, और सिंपल जो स्ट्रेट वाला रहता है उसमें भी आप बटन से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट, स्ट्रेट और स्क्वायर कफ। इसकी जो हाइट है, सिंपल जो बैरल बनता है हमारा बैरल कफ वही है, बस उसकी जो विड्थ हो गई, लेंथ हो गई है, वो हमारी
कम हो गई है, नॉर्मली 7.5 सेंटीमीटर करीब लेते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, 6 सेंटीमीटर करीब हमने इसको ले लिया है। तो दिस बेस्ट अकोमोडेट स्लिम फिट शर्ट एंड दोज हु चूज स्मॉलर कॉलर। जिस शर्ट में कॉलर छोटा लगाया है तो वहाँ पे हमको कफ भी छोटा ही लेना होता है, तो उस तरह से हम इसकी कफ की जो लेंथ थी वो हमने कम कर दी है। कफ की लेंथ मतलब जो हमारे स्लीव लेंथ में जितना पार्ट हम इसको लेस करते हैं वो हमारा छोटा हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंच कफ। फर्स्ट हमने अभी जो बताया वो बैरल कफ था, उसकी जो अलग अलग डिजाइन हम क्या ले सकते हैं वो था। ये दूसरा मेथड है, दूसरा टाइप है एक तरह से फ्रेंच कफ या डबल कफ। द मोस्ट फॉर्मल कफ फॉर ए ड्रेस शर्ट, they require cufflink which automatically portrays sophistication and influence. These cuffs are most suited for the most formal occasion and often the choice of cuff for the most traditional for men. ये हमारा एक जो टोटल जितनी हमने ये लेंथ, इसकी लेंथ है टोटल कफ की, ये वाली जो है उससे डबल लेके हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और इसमें कफलिंक लगते हैं। French or double cuff are twice as long and worn folded back on themselves. जो ये फ्रेंच कफ बनता है या डबल कफ जैसा कि नाम से है, ये हमारा डबल लंबाई में लेके हम उसको फोल्ड बैक करते हैं वापस। फ्रेंच कफ वर वंस कंसिडर्ड टू बी मोर फॉर्मल देन बटन कफ। बटन कफ से ज़्यादा फॉर्मल लगते हैं, अपीयरेंस इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल्दो दे आर ट्रेंडी इन बिजनेस वेयर पर्टिकुलरली इन यूरोप। यूरोप में जो बिजनेस वेयर है उसमें ज़्यादा प्रचलन में है। This is now not followed by most, while some even wear this cuff without a tie or jacket. They remain the preferred choice for formal, semi-formal occasion. French cuff should generally be paired with cufflink. ये हमेशा अधिकतर cufflink के साथ में यूज़ किए जाते हैं, पहने जाते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है हमारा बैरल फ्रेंच कफ। ये जो बैरल फ्रेंच कफ है ये हमारा फर्स्ट जो बैरल कफ था वो और प्लस फ्रेंच कफ, उन दोनों के बीच का अल्टरनेटिव है, इसीलिए नाम इसका बैरल फ्रेंच कर्व। ये इसमें जैसे देख पा रहे हैं ये फ्रेंच कर्व की जैसे डबल लेंथ लेके उसको वापस फोल्ड किया है, लेकिन बैरल कफ की जैसे ये हमारा ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर होके हमारा बटन, स्टड या कफलिंक उसमें लगता है। तो बैरल फ्रेंच कफ आर एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू फ्रेंच कफ। दिस इज अ स्टाइल द कफ एंड आर प्लेस्ड वन एंड बिलो द अदर सच दैट द होल्स आर इन लाइन एंड द कफलिंक इज पास थ्रू देम। दोनों तरफ की जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और दोनों जो लाइन होल्स बने हैं हमारे वो एक के ऊपर एक आ जाते हैं और उसके बाद में हमारा उसमें कफलिंग हमारा लग जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा कन्वर्टेबल स्क्वायर कफ। कन्वर्टेबल कफ आर क्विकली राइजिंग इन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर वर्सटैलिटी। जो वर्सटैट का जो एक प्रचलन है वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीयर कैन मैनिपुलेट द बटन्स टू हाइड इट इंटरनली मेकिंग रूम फॉर द एडिशनल ऑफ ए कफलिंग। इसमें बटन्स भी लग सकते हैं और कफलिंग भी लग सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर पीपल हु वांट टू वियर कफलिंग फॉर अ फॉर्मल ओकेजन येट फास्टन द बटन्स इन द अदर सर्कमस्टेंसेस। इसमें जैसे ये है दोनों तरफ नॉर्मली जो बैरल कफ होता है उसमें हमारा एक तरफ बटन होल रहता है, एक तरफ हमारा बटन लगता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ बटन होल बने हैं, तो इस वजह से हम एक में वापस बटन लगा के इसको सिंपल जो बैरल कफ है उस तरह से भी पहन सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं सिंपल ये। और नेक्स्ट जैसे ये देख पा रहे हैं सिंपल बैरल कफ की तरह हो गया, हमने एक के ऊपर एक ओवरलैप किया आ गया। और इसको हम जो फ्रेंच कफ था हमारा उसकी तरह भी पहन पाते हैं। ये देखिएगा दोनों एक के ऊपर एक आए हैं, इस तरह ओवरलैप नहीं हुआ। बस ये है कि हमारा जो फ्रेंच कफ होता है वो हमारा फोल्ड हो जाता है, इस तरह से फोल्ड नहीं है, सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर में हम दोनों तरह से इसको हम जैसा चाहें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडजस्टेबल एंगल्ड कफ। A cuff with two horizontal buttons make the width of it
adjustable for the wrist depending on occasion. A choice of either button can allow wearer to decide between a tight or loose fitting cuff. Usually the left one is wider to allow space for a watch. आप इसे इसमें देख पा रहे हैं, दोनों में दोनों तरफ हमें बटन्स भी लगे हैं। अब दोनों बटन्स लगने की वजह से ये है कि हमने एक पे हमारा बटन होल है, बटन दो है, तो हमने फर्स्ट पे लगाया तो वो लूज रहेगा थोड़ा सा, और अगर हमने वो बटन होल सेकंड पे ले लिया तो हमारा वो टाइट हो जाएगा। तो ये एडजस्टेबल एंगल हो जाता है। इस तरह से हम जो कलाई पे चाह रहे हैं वो हम कैसा चाह रहे हैं, फिट चाह रहे हैं या थोड़ा लूज चाह रहे हैं, उसके हिसाब से जो ये दो बटन के बीच की दूरी है उससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट वन बटन कफ, द सेम शेप एज अवर वन बटन बैरल। जो बटन एक बटन जो लगता है बैरल कफ में उस जैसे है, बट विदाउट द स्टिफ फ्यूजिंग। हमने इसमें बुकरम या स्टिफ जो फ्यूजिंग है वो नहीं लगाई हुई है। इस वजह से दिस इज सॉफ्ट कंफर्टेबल कफ दैट इज ए गुड मच फॉर कैजुअल स्टाइल शर्ट। विदाउट द फ्यूजिंग द कफ शोज पर्सनैलिटी एंड ए बिट ऑफ पर्करिंग। लेकिन क्योंकि इसमें फ्यूजिंग बुकरम नहीं है तो जो एक नीटनेस होती है, स्मार्टनेस होती है, वो नज़र नहीं आती, थोड़े से रिंकल जैसा हमको इसमें लगता है। नेक्स्ट है हमारा मिलेंजे कफ, आल्सो नोन एज जेम्स बॉन्ड और कॉकटेल कफ। इसका जो नाम पड़ा है नॉर्मली वो जेम्स बॉन्ड कफ या कॉकटेल कफ। जेम्स बॉन्ड का जो नाम पड़ा है कफ का वो ये है कि नॉर्मली जो ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी उसमें वो इस तरह की कफ वाली शर्ट ज़्यादा पहना हुआ बताते थे, इस वजह से ये है। और प्लस ये है कि ये बैरल कफ और जो हमारा फ्रेंच कफ था उन दोनों का ही एक मिला जुला रूप है, मिक्सचर, इसलिए इसको कॉकटेल कफ भी कहा है। They were not initially intended for evening wear but for only with lounge suit and sports coat. It is a mixture of barrel cuff and French cuff, hence known as cocktail cuff. आप जैसे ये देख पा रहे हैं ये सिंपल यहाँ से लेंथ में तो हमने इसको 2 लेंथ ले ली है, लेकिन यहाँ से पूरा कवर ना होके हमने ये इस तरह से एक शेप आ गया है और ये बटन्स या कफलिंग हमारे आ गए हैं। तो ये दोनों का मिक्स हो गया है। तो ये कुछ जो टाइप्स थे कफ के वो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद करेंगे। धन्यवाद।